नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई दीवान सर पे मैं स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भिवानी ज़िले के बारे में। और भिवानी ज़िले के बारे में आज इस क्लास में हम ऑफिशियली डाटा पढ़ने वाले हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें नए देखने को मिलेंगे जो आप पहली बार पढ़ोगे, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि आपका रिविज़न करवा देंगे जो आपने पढ़ रखे हैं। तो मैं आपको पहले जानकारी के लिए बता दूँ कि ये देखिए, जो भिवानी ज़िले के बारे में जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ से ये सब कुछ डाटा लिया गया है। पिछली क्लास में हमने जो हरियाणा जीके की पिछली क्लास थी हरियाणा निर्वाचन आयोग की, उसके अंदर आपको एक चेंजिंग करना है। वो मैं बताता हूँ क्या चेंजिंग है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्लास के अंदर करवाया था कि वर्तमान में दिलीप कुमार हैं अपने हरियाणा निर्वाचन आयोग के जो मुख्य हैं वो, लेकिन इसकी जगह आपको अनुराग अग्रवाल करना है। क्या करना है दोस्तों? अनुराग अग्रवाल। ये दिलीप कुमार बदल चुके हैं, इसकी जगह आपको क्या करना है? अनुराग अग्रवाल करना है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं, हम हरियाणा के भिवानी ज़िले के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए इतिहास के बारे में कि इतिहास में यहाँ पे क्या क्या खास बातें हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की खान मिली है यहाँ से तोसाम से, और बात करें तो साम पहाड़ी की खानक पहाड़ी है जो यहाँ से। और भिवानी के मीठातल गांव में जो उत्खनन हुआ था ना दोस्तों, वो 2 चरणों में हुआ था। यानी भिवानी के जो गांव मीठातल है वहाँ पे सिंधु अपने घाटी सभ्यता का जो उत्खनन किया गया वो पहली बार किया गया था 1968 से 73 के बीच में, और दूसरी बार किया गया था वो किया गया था 1980 से 86 के बीच में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद में देखिए भिवानी शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक नौरंगाबाद गांव है। कौन सा गांव है? नौरंगाबाद। यहाँ 2001 में प्रारंभिक खुदाई हुई और 2500 साल पुराने सिक्के, औजार, खिलौने, मूर्तियाँ, बर्तनों सहित अनेक कलाकृतियों का यहाँ से पता हमें चलता है ना। यहाँ सिक्कों के और सिक्कों के टुकड़े और मूर्तियों के घर और डिजाइन भी यहाँ पे मिलते हैं। 300 ईसा पूर्व, बात कब की हो रही है? 300 ईसा पूर्व की हो रही है। कुषाण और गुप्त और योद्धे काल के भी कभी कभी यहाँ शहर मौजूद था। यानी कहने का मतलब कि 300 ईसा पूर्व भी बात कर लेना हम। कहाँ की? तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अपने नौरंगाबाद की। तो यहाँ पे कुषाण से संबंधित, गुप्त काल से संबंधित, और इसके अलावा ध्यान में रखने हैं। इतना क्लियर है? समझ में आया सभी को? ठीक है, यानी जो बोलते हैं ना हम कि योद्धे गणराज्य की राजधानी नौरंगाबाद है ना, तो यही है। तो आगे देखिए, भिवानी शहर का उल्लेख आईने ए अकबरी, यानी ये आईने अकबरी है दोस्तों, हिंदी में कन्वर्ट हुआ था, प्रॉब्लम हुई है, और मुगल के समय वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र था। यानी भिवानी शहर का उल्लेख मिलता है में आईने अकबरी में, और आईने अकबरी में कहा गया है कि ये मुगलों के समय वाणिज्य का केंद्र था, व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था भिवानी। ठीक है, तो भिवानी का वर्णन मिलता है किसमें? आईने अकबरी में मिलता है। ठीक है, कमेंट करके बताओगे कि ये पुस्तक किसकी है। आगे, नाम की उत्पत्ति कैसे होती है भिवानी शहर की? जिले का नाम उसके मुख्यालय भिवानी शहर के नाम पर रखा गया। यह माना जाता है कि भिवानी शहर की स्थापना नीम सिंह ने, नीम सिंह कौन था? एक राजपूत था। नीम सिंह राजपूत ने अपनी पत्नी बानी के नाम पे रखा था। किसके नाम पे? बानी। यानी जो नीम सिंह की पत्नी थी उसका नाम था बानी, और धीरे धीरे कर बानी का नाम बदल कर क्या हो गया? भिवानी। ठीक है, जिसे अभी भिवानी बोलते हैं। तो याद रहे, भिवानी का नाम है ना, वो बात करें हमें, नीम सिंह राजपूत थे, उनकी पत्नी का नाम बानी था, उन्हीं के नाम पे पड़ा है ना। तो ये रहेगा भिवानी के नाम से संबंधित जो तथ्य हैं वो। अब कुछ एक तथ्य यहाँ भी दिए गए हैं, है ना। जैसे हम देखें जिले के 4 उप प्रभाग, है ना। जैसे बात करें भिवानी, लोहारू, शिवानी, तोसाम, है ना। जैसे देखो, एक तो होते हैं, आप मंडल पढ़ते हो, है ना, एक उपमंडल पढ़ते हैं ना हम। ठीक है, तो ये अपने बात करें उप प्रभाग है दोस्तों। इसमें उप डिवीजनों के आगे क्या लिख दिया? उप विभागों को आगे 5 तहसीलों में विभाजित किया गया है। आगे 5 तहसीलों में कौन कौन सी? भिवानी तहसील है, लोहारू तहसील है, सिवानी है, भवानी खेड़ा है, तोसाम है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ और एक्स्ट्रा चीज़ों की, तो देख सकते हो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इसके अलावा एक उप तहसील है
जो है बेल। कौन सी है दोस्तों? ये बेल। बेल क्या है? एक उप तहसील है भिवानी की। उसके बाद में इसमें 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, भिवानी, लोहारू, भवानीखेड़ा, तोसाम, और एक आ जाएगा लास्ट में अपने भवानीखेड़ा, दोबारा कैसे दे दिया, भिवानी, लोहारू, भवानीखेड़ा, तोसाम। ठीक है, तो ये रहेंगे। इसके बात करें हमें तो 5 विधानसभा क्षेत्र, 1 भिवानी, 2 लोहारू, 3 भवानीखेड़ा, 4 तोसाम, 5वां फिर दे दिया, आगे आ जाएगा इसका, आगे देखेंगे। भवानीखेड़ा हिसार जिले में आता है, मतलब कहने का कि जो हिसार की लोकसभा है ना, हिसार की लोकसभा क्षेत्र, उसमें आता है भवानीखेड़ा। ठीक है, और जबकि शेष सभी है ना, जो बात करें लोकसभा क्षेत्र है भिवानी और महेंद्रगढ़ का, उसमें आते हैं। एक ही ऐसा है भिवानी के अंदर जो भवानीखेड़ा है, उसका जो लोकसभा का चुनाव होता है वो हिसार के अंडर में होता है। पहले भिवानी जिले के उपमंडल बाडड़ा और इसके अलावा चरखी दादरी थे, और उप तहसील जो थी बांडकला, ये चरखी दादरी में चली गई है वर्तमान में। कहाँ चली गई है? चरखी दादरी। मैंने चरखी दादरी में बाडड़ा और चरखी दादरी 2 क्या हैं, यहाँ उप डिवीज़न है, और इसके अलावा बात करें तो उप तहसील है वो एक बांड है यहाँ की। उसके बाद में नीचे कुछ तथ्य दिए गए हैं, अपने जनसंख्या की दी गई है, वो आप पढ़ लेना, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखें कि आयुक्त रोहतक मंडल। अब रोहतक मंडल कैसे? क्योंकि रोहतक मंडल में ही भिवानी आता है, रोहतक मंडल में ही चरखी दादरी आता है, रोहतक मंडल में ही रोहतक आता है, रोहतक मंडल में ही झज्जर आता है, और रोहतक मंडल में ही सोनीपत आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 हो गए इस मंडल में। इन सभी के ऊपर जो प्रशासनिक रूप से आयुक्त, कमिश्नर बोलते हैं जिसे हम इंग्लिश में, वो पंकज यादव है। ठीक है, कौन है? पंकज यादव। उसके बाद में उपायुक्त यानी डीसी, डिप्टी कमिश्नर, वो अजय कुमार हैं भिवानी के। ठीक है, उसके बाद में ये चेंज होते रहते हैं, इतना ज़्यादा माइंड पे मत लेना इनको। उसके बाद में उप प्रभाग, यानी 4 उप प्रभाग मैंने बताए थे, भिवानी, लोहारू, तोसाम और सिवानी। 5 जो तहसील दी गई है, भिवानी, भवानीखेड़ा, लोहारू, तोसाम और सिवानी। ये सिवानी ये हैं दोस्तों, अपने बात करें 5 टोटल, उसमें सिवानी ऐड कर लेना। उप तहसील है बैल, और नगर समितियां हैं यहाँ पे 4। कौन कौन सी? भिवानी, लोहारू, तोसाम, सिवानी, है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उसके बाद में कुल गांव है 272, और जो ग्राम स्तर है वो पंचायत लेवल का है, ब्लॉक स्तर है वो पंचायत समिति है, जिला स्तर है वो क्या है? जिला परिषद है। ये तो सभी में ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद में ये मैप देख रहे हो आप किसका? भिवानी का, है ना। इसमें से मैं दादरी निकालूँ ना, दादरी को मैं काटूँ तो दादरी को मैं इस तरह से काट सकता हूँ कि यहाँ से लेकर ये दादरी काट देते हैं हमें इस साइड तक, यहाँ तक। ठीक है, इस साइड से। ठीक है, तो ये इधर वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? दादरी हो जाएगा, है ना। ये दादरी है, तो आप इस तरह से, मतलब कहने का मतलब इस तरह से काट लेना कि दादरी है वो ना तो इधर लगे राजस्थान से लगे, और ना इधर बात करें अपने किसी अन्य और राज्य से लगे। ठीक है, किसी से ये सीमा साझा नहीं करता है। देखो ये भिवानी, ये केरू, केरू है ना, केरू में जो बात करें हम अभी पढ़ेंगे, प्रजनन के अंदर पढ़ेंगे। ये सिवानी, ये देखिए ये हिसार के अंडर में आ जाता है दोस्तों। इधर हिसार के अंडर में, मतलब बात करें हिसार के अंडर में जो लोकसभा क्षेत्र है उसके अंडर में आ जाता है। बाकी ये पार्ट किसका है? भिवानी का ही पार्ट है। उसके बाद में और आगे चलें हम, आगे देखिए यहाँ पर पशुपालन डेयरी के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं। इतने ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने मेंशन कर दिए हैं, पढ़ लेना अधिक जानकारी के लिए। उसके बाद में आगे देखिए यहाँ पे तारा स्मारक भी है। कहाँ पे? भिवानी में। भिवानी में देवसर मंदिर भी है, देवसर मंदिर और सितारा स्मारक। उसके बाद में यहाँ पे खाकी बाबा का मंदिर है, और यहाँ पे जोगीवाला का मंदिर है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देवसर धाम है दोस्तों, ये आप जो देख रहे हो ना, ये देवसर धाम है। यहाँ पे भी बात करें बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं देवसर धाम में भी। उसके बाद में देखिए मैं यहाँ बात कर लूँ कि GBTL की, यानी जिसे हम BTL भी अपने बोलते हैं ना, भिवानी टेक्सटाइल मिल। ठीक है, एक ही बात है दोस्तों, ये और वो दोनों क्या है? एक ही बात है। ठीक है, आपको डाउट में नहीं रहना। जैसे बात कर ले हमें GBTL की, तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1938 में, है ना।
लेकिन HSSC जो मानती है वो क्या मानती है, HSC 1937 मानती है। तो ये कल को ऑप्शन में ना मिले तो हम ये 38 कर सकते हैं, वरना आपको 37 ही करना है। लेकिन ऑफिशियली जो डाटा है वो मैं आपको दोनों चीज़ क्लियर करवा रहा हूँ कि HSSC तो भिवानी टेक्सटाइल मिल को 37 मानती है, लेकिन यहाँ ऑफिशियल में कितना दिया हुआ है, 38। जैसे आप देख सकते हो ये ग्रामीण भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड है दोस्तों। उसके बाद में और तथ्य, जैसे मैंने यहाँ गूगल पे सर्च किया कि BTM भिवानी फाउंडेड ईयर यानी कब बनी थी, तो 1938 ये आंसर निकल के आया है ना। तो तभी तो कह रहा हूँ 38 में ही बनी थी, लेकिन HSSC इसका 37 आंसर मान चुकी है। उसके बाद में बंसीलाल जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, कहाँ से संबंध हो जाएगा, भिवानी से। दिनेश कुमार भिवानी से बॉक्सर हैं दोस्तों। हवा सिंह हरियाणा का जो बात करें लीजेंडरी बॉक्सर जिन्हें बोला जाता है, एग्जाम में आ जाए कि हरियाणा का लीजेंडरी बॉक्सर कौन है ना। तो हवा सिंह आंसर करना, एक क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने नया। उसके अलावा बॉक्सर जगदीप सिंह हैं। जितेंद्र कुमार ये भी बॉक्सर हैं। जितेंद्र कुमार ये सेम ही हो गया, अलग अलग मतलब बॉक्सिंग में पार्टनरशिप मतलब खेलते हैं। रिचपाल राम बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विक्टोरिया क्रॉस विजेता है। ये एग्जाम में आए कि भिवानी के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस जीता था। तो विक्टोरिया क्रॉस जीता था रिचपाल ने। और आप एक पढ़ते हो ना, छोटू राम को भी है ना बचपन का नाम क्या था, रिचपाल था। तो ये छोटू राम नहीं है दोस्तों, ये अलग रिचपाल राम है, ठीक है, नोट करना। उसके बाद में विजय कुमार ये इनके बारे में क्या तथ्य है कि भारतीय सेना के लिए COAS के रूप में कार्य कर चुके हैं। और एक विजेंद्र सिंह है, वो क्या है, मुक्केबाजी में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता है विजेंद्र सिंह। तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये सभी जो डाटा है ना वो आपको मैं मेरे टेलीग्राम लिंक में या टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा। टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस साइड में आप नीचे देखोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो और टेलीग्राम ज्वाइन करो। आपको ये PDF है क्लास अपलोड होने के बाद में 1-1.5 घंटे में मिल जाएगी। उसके बाद में आगे चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय है ना, जिसे शॉर्टकट में CBLU बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CBLU बोलते हैं। तो इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। कई जगह 2013 मिलेगा, वो गलत है। 2014 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में मैं कुछ और तथ्य दिखाऊँ आपको, जैसे कि देखिए ये इसके कुलपति हैं, यानी किसके, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन होंगे, राज्यपाल होते हैं। कुलाधिपति, सॉरी कौन है, कुलाधिपति। और कुलपति है ना वो कौन है, वो राजकुमार मित्तल हैं। यानी ये तो होते हैं चांसलर, ठीक है, कौन, राज्यपाल। और वॉइस चांसलर जिसे VC बोलते हैं ना, VC, तो VC कौन है, राजकुमार मित्तल हैं एट प्रेजेंट टाइम। उसके बाद में हम पढ़ेंगे, अपने बात करें मिनी चिड़ियाघर, भिवानी के मिनी चिड़ियाघर के बारे में। ये हरियाणा वन विभाग की डाटा है, ये हरियाणा वन विभाग का डाटा है। किसी प्रकार का आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर जी बुक में ये लिखा हुआ था, किसी में ये लिखा हुआ था। तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की चिंता नहीं करनी। देखिए इस यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है कि इसके बारे में हम बात कर लें तो यहाँ पर है ना भिवानी चिड़ियाघर का जीर्णोद्धार विस्तार आधारशिल 15 नवंबर 2016 को किया गया। अब मन में आ रहा होगा कि जी इसकी स्थापना कब हुई होगी, फिर बताएंगे। इसकी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1972 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 72 के तहत की गई थी, की कब गई थी, है ना, की कब गई थी, तो कब की गई थी मैं एक बार आपको पहले उस पेज पे ले चलता हूँ, फिर इस पेज पे लेके आता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे यह चिड़ियाघर 1982 में स्थापित हुआ। ये वहीं से डाटा लिया गया है, 1982 में स्थापित हुआ। और यहाँ पर अनेक पक्षी आते हैं। चौधरी सुरेंद्र सिंह माननीय मंत्री कृषि एवं वन्य संरक्षण विभाग हरियाणा द्वारा 16 अगस्त 1982 को इसकी नींव रखी गई थी। कब, 16 अगस्त, यहाँ तक बता दिया है मैंने आपको, 16 अगस्त 1982। और मैंने अपनी बुक में भी 1982 ही मेंशन कर रखा है। मैंने अपनी बुक में तीनों चीज़ मेंशन कर रखी है, तीनों के बारे में
जो अपने बात करें पीपली चिड़ियाघर है, रोहतक चिड़ियाघर है, उन सभी के बारे में डिटेल से कुछ एक्स्ट्रा बातें नीचे बताई गई है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा मैं और बात करूं तो यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की गई थी, कहाँ गई, ये रही भाई दोस्तों। ठीक है, चिड़ियाघर को 14 अगस्त 2018 को मिनी चिड़ियाघर का दर्जा दिया गया। यानी एग्जाम में आ जाए कि बताइए भिवानी चिड़ियाघर को मिनी चिड़ियाघर का दर्जा कब मिला था, तो आंसर 1982 नहीं होगा, उस कंडीशन में आंसर होगा 14 अगस्त 2008। अगर एग्जाम में आ जाए कि भिवानी चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई, 1982, नो डाउट, और इसको दर्जा कब दिया गया, मिनी चिड़ियाघर का नाम कब दे दिया गया, तो 14 अगस्त 2008। दिमाग में सेट कर लें, छोटा श्रेणी का चिड़ियाघर का दर्जा। ठीक है, उसके बाद में अन्य तथ्य ये देखिए, अपने बात करें केंद्र एक संरक्षित चिंकारा प्रजनन केंद्र जो कि 60 एकड़ भूमि पे है। चिंकारा प्रजनन केंद्र ये विकिपीडिया से लिया गया है दोस्तों, ये वहाँ से डाटा नहीं मिला। ठीक है, तो इसके बारे में बता देता हूँ आपको पहले से ही। 60 एकड़ भूमि पे यानी 24 हेक्टेयर में है। अच्छा, यह केंद्र 1985 में 10 जानवरों के साथ शुरू हुआ था और उसको अप्रैल 2013 में 66 जानवर इसमें शामिल थे। ठीक है, तो आपको जानवर याद नहीं करना, आपको ये करना है कि 85 में इसकी शुरुआत होती है। चिंकारा प्रजनन केंद्र जो केरू भिवानी में है, कहाँ पे, केरू भिवानी में है। ओके, केरू भिवानी में है। तो ये आज के क्वेश्चन थे अपने लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ये सारी पीडीएफ अवेलेबल करवा सकते हो, ले सकते हो। और जो नया है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो पुराने हैं वो लाइक और शेयर का कमी मत छोड़ना। धन्यवाद दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए